पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 27 जनवरी 2025 को मंडे के दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2024। अब जिन कंपनियों ने रिजल्ट्स का ऐलान किया उसमें से 4 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। इस वीडियो में इन 4 कंपनीज के रिजल्ट्स और इनके जो डिविडेंड की डिटेल्स हैं उसके हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। हमेशा की तरह ये डिस्क्लेमर आपको देता चलूँ कि इस वीडियो में या इस चैनल पे जो भी वीडियोस आपके साथ शेयर होती है उसमें कोई बाय और सेल कॉल या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती, बल्कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। आज की इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है कोलगेट, जिसकी बोर्ड मीटिंग प्रीवियस डे को हुई थी और आज इस कंपनी के रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई है। और अगर शरिया कंप्लाइंस की बात की जाए तो ये कंपनी एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट KMI इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। कोलगेट ने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स का ऐलान किया क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है, और सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने 320% यानी 32 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। अब अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो कोलगेट की अर्निंग्स के अंदर इजाफा हुआ है। पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर्स में इसकी जो EPS थी वो थी 30 रुपये 36 पैसे, जो इस साल बढ़ के हुई है 39 रुपये 94 पैसे। जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट था यानी जो सितंबर 30 को पीरियड क्लोज हुआ था उसके साथ इसने कोई डिविडेंड ऐलान नहीं किया था। और टिपिकली अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी देखें इस कंपनी की और इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये सेकंड हाफ और फिर एनुअल रिजल्ट के साथ ही डिविडेंड अनाउंस कर रही होती है। तो एज पर एक्सपेक्टेशन इसने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर दी है। अब इसकी जो बुक क्लोजर डेट अनाउंस की गई है वो है 7 फरवरी 2025, और इस लिहाज से जो एक्स डेट बनती है वो 5 बनती है, लेकिन 5 को चूँकि कश्मीर डे की वजह से हॉलीडे होगी, इसलिए जो एक्स डेट कैलकुलेट होती है वो है 4 फरवरी 2025, और स्पॉट डेट इसकी बनती है 3 फरवरी 2025। यानी 3 फरवरी या उससे पहले अगर आप कोलगेट के शेयर को लेते हैं और उनको एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कोलगेट के शेयर की जो प्राइस है जिस पे ये ट्रेड हो रहा है वो है 1497 रुपये 88 पैसे। तो अगर हम डिविडेंड ROI कैलकुलेट करें, लेट सपोज कि 1497 रुपये 88 पैसे की प्राइस के ऊपर 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स खरीदने के लिए कोलगेट के, तो उन शेयर्स पे जो आपका डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन वो लगभग 2130 रुपये के करीब बनता है। अब ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, और कोलगेट की इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक मेच्योर कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, लेकिन डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड यील्ड आप एज ऑफ नाउ इस प्राइस के ऊपर इसकी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो अटक ग्रुप की कंपनी है, और उसने भी एज पर एक्सपेक्टेशन डिविडेंड का ऐलान किया है, और वो है अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, जो कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। और अटक पेट्रोलियम ने 125% यानी 12 रुपये 50 पैसे के डिविडेंड का ऐलान किया है अपने सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ। पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था, और अब जो दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट है इसमें अगर हम अर्निंग्स देखें, इसकी अर्निंग पर शेयर जो अनकंसोलिडेटेड बनती है 2 क्वार्टर्स की कुल मिला के वो 41 रुपये 18 पैसे बनती है, जबकि प्रीवियस ईयर के 2 क्वार्टर्स में थी 62 रुपये 69 पैसे। तो पिछले साल के मुकाबले में अब तक इसके 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि इसकी अर्निंग्स में काफ़ी कमी आई है। अब इसकी जो बुक क्लोजर डेट अनाउंस की गई है वो 10 फरवरी 2025, एक्स डेट 6 फरवरी, और स्पॉट डेट इसकी 4 फरवरी 2025 बनती है। तो 4 फरवरी या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और उनको एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो 490 रुपये 60 पैसे इसके शेयर की प्राइस है, और इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं APL के शेयर्स में तो जो शेयर्स आपको मिलेंगे उन पे पर शेयर 12.5 रुपये के डिविडेंड के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो लगभग 2550 रुपये के करीब आपको डिविडेंड मिलता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इस लिस्ट में जो तीसरी कंपनी है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की कंपनी है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड POL, जो कि शरिया कंप्लायंस के हिसाब से बात करें तो एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड ने भी पहले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे उसके साथ कोई डिविडेंड नहीं दिया था, और दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ जो आज अनाउंस हुआ इसने 250% यानी 25 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है। इस कंपनी का भी ईयर एंड जून में होता है। अब तक हमने जितनी भी कंपनीज डिस्कस की हैं आज की वीडियो में उन सब का जो ईयर एंड है वो जून है। अब अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो इसकी अर्निंग्स काफ़ी डिक्लाइन हुई हैं। अब तक के 2 क्वार्टर्स में इसकी जो अर्निंग्स बन रही है वो पर शेयर 35 रुपये 73 पैसे, जबकि पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर में इसकी जो अर्निंग थी वो थी 61 रुपये 93 पैसे। इसकी बुक क्लोजर डेट भी 10 फरवरी है, और एक्स डेट 6 फरवरी और स्पॉट डेट 4 फरवरी 2025 है।
अगर हम प्राइस की बात करें तो एज़ ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड का जो शेयर ट्रेड हो रहा है वो 640 रुपये 11 पैसे पे है। और 1 लाख रुपये अगर आप पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड के शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर जो आपका डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन वो तकरीबन 3,900 रुपये बनता है। अब अगली कंपनी में जाने से पहले एक आपसे गुजारिश है कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, तो मैंने एक और चैनल बनाया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ख़ास तौर पे, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से और उनके हवाले से जो भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर वीडियोज़ पब्लिश की जाएंगी। उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो उस चैनल पे जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप फ़ायदा उठा सकें। अब जो चौथी कंपनी है इस लिस्ट में वो है अटक रिफाइनरी सेक्टर की ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। और अटक ग्रुप की इस कंपनी ने आज 50% यानी ₹5 के डिविडेंड का ऐलान किया। और ये वो कंपनी है जिस रिफाइनरी सेक्टर में से बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड स्किप कर देती हैं, लेकिन इस कंपनी ने डिविडेंड को स्किप नहीं किया। लेकिन डिविडेंड की जो अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ ROI और इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। हम इसको आगे चल के देख लेते हैं। अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो इसकी अर्निंग काफ़ी डिक्लाइन हुई है, ₹64.65 इसकी ईपीएस रही है 2 क्वार्टर की। पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर में जो ईपीएस थी वो थी ₹153.96। अब इसकी बुक क्लोजर डेट भी 10 फरवरी, एक्स डेट 6 और स्पॉट डेट 4 फरवरी 2025 है। अगर मौजूदा प्राइस की बात करें तो इसके शेयर की जो प्राइस है जिस पे ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है वो है ₹609.27। और अगर हम डिविडेंड की कैलकुलेशन करें, ROI कैलकुलेट करें, 1 लाख रुपए के शेयर अगर आप ATRL के लेते हैं आज की प्राइस पे, तो उस पर जो आपका डिविडेंड बनता है ₹5 फ़ी शेयर के हिसाब से तकरीबन ₹820 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब ऑब्वियसली ₹609 के शेयर के ऊपर ₹800 या ₹820 का जो डिविडेंड है ये कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, तो इस चीज़ को भी आप जहन में रखिएगा। तो ये वो 4 कंपनीज़ हैं जिन्होंने आज अपने रिज़ल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। इसके अलावा आज मारी पेट्रोलियम का रिज़ल्ट भी अनाउंस हुआ, लेकिन उसने मायूस किया शेयर होल्डर्स को, क्योंकि अर्निंग्स तो अगरचे ठीक ही रही हैं, लेकिन उसने डिविडेंड को स्किप किया है। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो और उसकी अर्निंग्स अच्छी आ रही हों, तो फिर कभी किसी क्वार्टर में डिविडेंड स्किप हो भी जाए तो ऑलवेज़ होप फॉर द गुड कि इन फ्यूचर वो कंपनी आपको डिविडेंड देगी, क्योंकि माइनिंग के शोबे में और दीगर सेक्टर्स में काफ़ी एग्जॉस्टिव किस्म की इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही है हमारी पेट्रोलियम। तो उस चीज़ को भी जहन में रखिएगा कि बाज़ औक़ात कंपनीज़ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है उसको री इन्वेस्ट कर रही होती हैं फॉर मोर बेटर रिटर्न इन फ्यूचर। और साथ साथ जो इससे पहले 800% का बोनस शेयर्स भी दिए थे उसने, तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वो अपने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। तो इन दैट केस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इस दफ़ा डिविडेंड स्किप भी हुआ है तो इन फ्यूचर अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उसकी अर्निंग्स अच्छी रहती हैं और जो डाइवर्सिफाई करके माइनिंग में और दीगर शोबों में, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह में वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, जो सरमायाकारी कर रही है, तो उसके भी जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तो फिर उस कंपनी की शेयर होल्डर्स को भी उससे फ़ायदा होगा। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस हवाले से जो मज़ीद वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड होंगी उनके हवाले से भी आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।